आइए जानते हैं जून महीने के कर्क राशिफल के बारे में। तो हम बताते हैं कि ये जो जून महीना है, आने वाला जून का महीना है, कर्क राशि वालों के लिए किस तरह रहने वाला है। तो ये जो महीना है कर्क राशि वालों के लिए औसत परिणाम देकर आएगा, मतलब आपके जो एवरेज परिणाम मिलेंगे, मतलब ना ज़्यादा धन लाभ होगा ना कम होगा, मतलब ना ज़्यादा हानि ना लाभ, बीच के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और आपके जो चंद्र राशि है उसके जो बृहस्पति है वो 10वें भाव में गोचर करेगा। तो इस स्थिति के चलते क्या होगा, आपको आपकी नौकरी में बदलाव की संभावनाएं भी दिख रही है कि आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है, या आपको आपकी नौकरी के अंदर दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको अपने करियर के लिहाज से थोड़ा सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। और जो बृहस्पति है 10वें भाव में होने से क्या होता है, नौकरी में परिवर्तन दर्शाता है वो, या तो आपको बेहतर नौकरी के लिए अवसर मिलेंगे। तो इस दौरान आप जो काम करने के तरीके हैं आप उसके अंदर बदलाव भी देखने को आपको मिलेंगे, और आपका जो करियर रहेगा इस महीने चुनौतियों से भरा रहेगा। ठीक है, अगर यात्रा के दौरान आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो शायद आपको धन हानि भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और ये क्या है, आपके रिश्तों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो शनि है वो आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो इससे क्या होता है, रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। और जो जातक व्यापार कर रहे हैं और उन्हें क्या होगा, उन्हें शनि ग्रह की वजह से पार्टनरशिप में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपके केतु हैं वो 4थे भाव में होंगे, तो इससे क्या होता है, परिवार के अंदर विवाद बढ़ता है या फिर परिवार के अंदर समस्याएं आ सकती है। तो क्या होगा, इससे परिवार के अंदर जो खुशियां हैं वो थोड़ी गुम होती नज़र आएंगी, कि आपकी जो परिवार के अंदर खुशियां हैं वो ख़त्म हो सकती है। पर आप कोशिश करें कि आप उसे बनाए रखें। इस महीने के दौरान जो जातक अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, उन्हें अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि थोड़ी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। जैसे आपको आँखों को या दांतों में कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको अपना थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य को लेकर। और अब हम आपको बताते हैं विभिन्न पहलू, जैसे कि करियर है, आपका प्रेम है, स्वास्थ्य है, परिवार है, उनके लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। तो हम ये आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो इस महीने कर्क राशि वालों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो आपका बृहस्पति है वो चंद्र के 10वें भाव के अंदर, चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको व्यापार के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो लोग ये जो समय है उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं है जो ऊंचे पद की चाह रखने लग रहे हैं, मतलब जो चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचा पद मिल जाए या फिर पदोन्नति हो जाए। तो अभी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं चलने लग रहा है। आपके लिए ऐसी संभावनाएं बन रही है कि कुछ लोग तरक्की के लिए नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं, और कुछ लोग क्या कर सकते हैं, अपनी नौकरी खो भी सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि उससे आप इस लापरवाही से आपको थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आपको हमने पहले ही बताया है, मंगल के पहले भाव में कमज़ोर स्थिति है, उस वजह से क्या होगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। और आपको मेहनत आप करोगे पर आपको उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल ना मिले, ऐसी भी संभावनाएं बनने लग रही है। और जो लोग पदोन्नति की, मतलब आपकी जो पदोन्नति की आप अगर उम्मीद करने लग रहे हैं, तो यह महीना आपको निराश कर सकता है थोड़ा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप मेहनत करते रहें। जो मंगल है आपके कमज़ोर स्थिति में है, तो इससे क्या होगा, आपको मेहनत के बावजूद भी सराहना कम मिलेगी। जिन जातकों का अपना व्यापार चलने लग रहा है उनके लिए भी लाभ की दृष्टि से हम देखें तो यह महीना ऐसा खास अच्छा नहीं रहने वाला है। और पर जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनसे भी आपको कड़ी टक्कर मिलने की संभावनाएं बनने लग रही हैं। तो जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो भी अब तक आप योजनाएं बनाते थे, आपको उन योजनाओं के अंदर थोड़ा बदलाव लाना होगा। तो आपके लिए मददगार साबित ना हो, पर आपको वैसे परिणाम मिलने के लिए कोशिशें करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप नौकरी में टिके रहे और आपको सकारात्मक परिणाम जो हैं वो मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, मेहनत जारी रखनी होगी। साथ ही इस राशि के जातकों को हम सलाह देते हैं कि कोई भी अगर आप नया व्यापार करने की सोच रहे हैं या किसी नए काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ना करें,
क्योंकि अगर आप कोई नया काम अभी करने की सोच रहे हैं और आप शुरू करते हैं तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए आप अभी कोई नया काम इस महीने तो ना सोचें, उसको थोड़े टाइम के लिए आप होल्ड पे रख दें। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो इस जातक के जो कर्क राशि के जातक हैं, यह महीना आपके लिए आर्थिक स्थिति के लिए भी चुनौतियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि जो शनि है वो आपके 8वें भाव में है, बृहस्पति राहु आपके 10वें भाव में है। तो ये जो स्थिति बनती है, ये स्थिति अच्छी नहीं बनती। तो इससे क्या होता है, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होने लग जाती है और जो उनका पेशेवर जीवन है उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। तो क्या होगा, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और जो बृहस्पति आपके 10वें भाव में है, उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो जिनका अपना व्यापार है, मतलब जो अपनी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उन्हें पूरी कड़ी टक्कर मिलने वाली है। तो इससे क्या होगा, आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि आप चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो महीना का आखिर आएगा तो व्यापार को सही ढंग से चलाने में सक्षम ना रहें, पर आपको अच्छा मुनाफा होने की भी संभावनाएं बनने लग रही हैं। तो आप निराश ना हो, क्योंकि महीने के आखिर में चलते चलते आपको मुनाफा हो सकता है। तो शनि के 8वें भाव में बैठे होने से क्या होता है, आपको मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप ये नहीं कि आपको सफलता नहीं मिली तो आप बैठ गए, आपने मेहनत करना छोड़ दिया। आपको क्या करना होगा कि आप मेहनत लगातार करते रहे। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो अब आपको बताते हैं कि जो केतु की आपकी स्थिति है उससे क्या होता है। आपकी केतु की स्थिति सही नहीं है, 4थे भाव में है वो आपके। तो उससे क्या होगा, आपका जो धन है वो आपकी माता के स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है। मतलब माता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको कुछ बेचैनी भी अनुभव हो सकती है। और जो शनि है वो क्या है, आपके 8वें भाव में विराजित है। तो उससे क्या हो गया, इनकी दृष्टि है जो आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। तो उससे आपको आँखों में दिक्कत हो सकती है, जैसे आँखों में जलन जैसी, या फिर दाँत में भी दर्द रह सकता है और साथ में पैरों में भी दर्द रह सकता है। तो आपको थोड़ा शनि की स्थिति सही नहीं होने की वजह से 8वें भाव में है, क्योंकि शनि, तो आपको क्या होगा कि इनसिक्योरिटी फील हो सकती है खुद से, आपको मतलब चिंता रह सकती है। तो पर आपको कोशिश करनी है कि इन सब से आप खुद को बाहर निकालें। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बता देते हैं। तो इस समय आपको जो ये जून का महीना है, प्रेम जीवन के बारे में भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो शनि है वो 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में, और बृहस्पति है वो 10वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में है, अनुकूल स्थिति में नहीं, प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है। तो इससे क्या होता है, प्रेम जीवन काफ़ी प्रभावित दिखाई देता है। जो मंगल है आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो इस महीने आपके पहले भाव में स्थित होंगे। तो इससे क्या होता है, रिश्तों में प्रेम की कमी रहती है और जो वैवाहिक जीवन है वो भी अशांत रह सकता है। तो प्रेम के जो कारक होते हैं शुक्र, जो आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका पार्टनर है उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है आपसी, वो उसमें आपको थोड़े तालमेल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके बीच मतभेद हो सकते हैं या बहस हो सकती है आपके बीच। तो आपके रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप शांत हो जाए, उनको समझे या उनको समझाए या उनको समझने की कोशिश करें। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी यह जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो आपके पहले भाव में शुक्र स्थित होंगे, इस वजह से आपके पार्टनर के साथ जो है इमोशनल मतभेद रह सकते हैं। तो ये जो महीना है आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिए। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं। तो ये जो पारिवारिक जीवन है इसमें भी आपको समस्याओं से थोड़ा गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि शनि 8वें भाव में है और वो भी प्रतिकूल स्थिति में है। तो आपके घर में भी मतभेद हो सकता है, या आपस में परिवार में बहस हो सकती है और आपसी तालमेल की कमी देखने को मिलेगी। तो आपको जो घर का माहौल है खुशहाल बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपस में तालमेल बनाए रखना। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आपस में आप तालमेल बनाए रखें, ताकि इन स्थितियों से आपको सामना ना करना पड़े। अब बताते चंद्र राशि जो है केतु से आपके 4थे भाव में स्थित है। तो इससे क्या होता है, जो परिवार की सुख सुविधाएं होती है उनमें कमी देखने को मिलती है।
और इससे क्या होता है, परिवार में इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है या बीच में समस्याएं आ जाती है, अहम आ जाता है बीच में। तो आपको क्या होगा कि बहसबाजी से बचना होगा घर में। ठीक है, आपको हम कुछ उपाय बता देते हैं, क्योंकि यह महीना आपके लिए इतना ख़ास नहीं रहने वाला। आप कुछ उपाय करेंगे तो यह महीना आपका अच्छा जा सकता है, मतलब आपके महीने में थोड़ा सुधार हो सकता है अगर आप कुछ उपाय करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रोज़ आपको 20 बार क्या करना है, ओम सोमाय नमः का जाप करना है। ठीक है, और सोमवार के दिन अगर आप उपवास कर सकते हैं तो वो भी करें। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म से जुड़े रहे वे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।